किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। दिक्र उलमा इकराम व जुमला हाज़रीन मजलिस पर्दे में रहने वाली इस्लाम की इज़्ज़तदार ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जबीउ ख़सालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो क्या दो जहाँ फिदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ लगी। बेशक आइए सबसे पहले अक़ीदत मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों की गमगुसार सैयद अबरार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेकसों की कस बेबसों के बस, बेसहाराओं के सहारावर, बेचाराओं के चारावर, हसनैन करीमैन के नाना, तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा, खातून जन्नत फातिमतुत ज़हरा के बाबा, हम सब के प्यारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। और ये किसी नेता की महफिल में नहीं आए हैं, मदीने वाले दाता की महफिल में आए हैं। उसी दाता की मोहब्बत में आवाज़ को निकाल करके, निगाहों में गुंबद खतरा बसा करके, दिल को मदीना बना करके बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व शफीइना व नबीना व करीमिना व तबीबिना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवान हुसैनी कमेटी को, हसनी कमेटी को, अजहरी कमेटी को, कादरी कमेटी को, वारसी कमेटी को, चिश्ती कमेटी को। दुनिया कमेटियों में एक नाम रखती है, या तो हुसैनी रखती है या फिर हसनी रखती है। एक नाम कमेटी अपना चुनती है और वो इस्लाम से मशहूर होना चाहती है। हर कमेटी चाहती है कि ये हमारी हुसैनी कमेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजतनी हुसैनी कमेटी, सुभान अल्लाह, हम पंजतनी हुसैनी कमेटी है। इसलिए रंग कादरी भी रंगा है। समझ में आई तो सुभान अल्लाह कहते रहे। रंग कादरी भी रंगा है, रंग वारसी भी रंगा है, रंग साबरी भी रंगा है, रंग चिश्ती भी रंगा है। कसम खुदा की हमारे पास में तमाम रंग वो मौजूद हैं जो अबू बकर ने, उमर ने अपने दिल के अंदर रंगा है। वाह, हर रंग हमारे दिल के अंदर मौजूद है। और अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं हम एक रंग वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है हम पंजतन रंग वाले हैं। तो मुबारकबाद सबसे पहले तो जनाब हमारे शफीक भाई को, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। साथ ही साथ इनके भाई को मुबारकबाद जनाब सलमान साहब को, और मुबारकबाद जनाब नकीब अहले सुन्नत अब्दुल सत्तार भाई। मैं उन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी कोशिशें की उन्होंने, और मैं उनसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत भी रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको पहुँचना है, जाना है। मेरे साथ कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसे की बिना पर अभी तक मैं सीधा नहीं चल पा रहा हूँ। बिस्तर पे लेटता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है।
अगर बैठ कर के सीधा हूं तब बड़ी तकलीफ होती है, मगर कसम खुदा की का नाम मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ताकत वाला पढ़ा है, जो नाम बड़ा पावरफुल है। कसम खुदा की जब अली नाम लेके उठता हूं तो दर्द का पता ही नहीं चलता। बेशक सुभान अल्लाह। अली नाम ही वो है जो बाबे खैबर को खेड़ के रख दे, उसी को अली कहा जाता है। बेशक। और कसम खुदा की जो करबला के मैदान में जो यजीदियों को मिटा कर रख दे, उसी को अली का शहजादा इमाम हसन इमाम हुसैन कहा जाता है। ये आज की नूरानी महफिल और मैं आने वाले तमाम महफिल के अंदर जो गुलामान हुसैन हैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह तमाम की उम्र में भी पनाह बरकती अता फरमाए। अल्लाह सभी को मरने से पहले करबलाए मुअल्ला, बगदाद मुअल्ला और अपने महबूब के रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए। आजकल नौजवानों के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बूढ़ों के होंगे कहाँ से। बूढ़ा चारपाई पे पड़ा है, मगर ये नौजवान बाप और माँ को धोखा दे के घर से बाहर निकलता है, कुछ देर के बाद खबर आती है तेरे बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह। हुआ क्या था? बाप ने कहा था, मैंने काफी मना किया। माँ ने कहा था, मैंने शहजादे से कहा था, शहजादे आज घर से बाहर मत निकल, मगर बेटे ने एक भी मेरी बात ना सुनी, मगर वो मेरी बात को ठुकरा करके घर से बाहर निकल गया। तो कसम खुदा की किसी कहने वाले ने कहा था कि देख, जब कोई माँ को ठोकर मार के निकलता है तो दुनिया उसे ऐसा ठोकर मार देती है कि वो उसे सड़क से फिर कुर्बे से उठाया जाता है, फिर उसे सिमीटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है उसके जिस्म को। इसलिए इस कौम को चाहिए कि इमाम हुसैन की महफिल सजाई तो सही है, बेहतर है। मैं कहता हूँ अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना इमाम हुसैन की महफिल सजा, रोजाना महफिल सजा मेरे हुसैन की। ये करबला वालों का सदका है जो कसम खुदा की आज ये सुन्नियत की हरियाली नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हुसैन की महफिल सजाएं, रजा की महफिल सजाएं, आका की महफिल सजाएं, गरीब नवाज की महफिल सजाएं। महफिल हम किसी भी बुजुर्ग की सजाएं, मगर सबसे पहले जो हमारे घर में अल्लाह ने बुजुर्ग दिए हैं वो वालिदैन हैं, उन्हें राजी करके मुस्तफ़ा की महफिल में आया करें। मुस्तफ़ा की महफिल में आएंगे तो फिर देखना, कसम खुदा की जानता है अल्लाह तेरी उम्र भी अच्छी कर देगा, तेरी जिंदगी भी अच्छी कर देगा, तेरी परेशानियों को भी दूर कर देगा। ये तो नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं, मिंबर पे बैठे हुए शुएब पारसी साहब हैं और हसन गजाली साहब हैं, उधर हमारे बहुत पुराने शायर हैं, दुनिया जानती है उनको, शाकिर भाई को। हाँ, हम भी बहुत सुनते हैं शाकिर भाई को। इधर देखिए ये जितने चेहरे नजर आ रहे हैं ना, ये सब माँ बाप की दुआओं का करम है, माँ बाप की दुआओं का करम है। वरना याद रखना, माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को अर्श का सीना दिखा दे, माँ बद्दुआ कर देना तो फिर बेटे को जहन्नम का, माँ दुआ करे तो अल्लाह जहन्नम में डाल दे, बेटे को जहन्नमी बना दे, ईमान की तौफीक तक ना मिले आखिरी वक्त में। और अगर यही माँ बेटे के लिए दुआ कर दे तो कसम खुदा की अल्लाह बेटे को दुनिया में ही नेकोकार बना दे, परहेजगार बना दे, इबादत गुजार बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे। ये सब माँ बाप की दुआओं का करम है। तो आज की नूरानी महफिल ये इमाम हुसैन की जानिब से सजी है, और क्यों ना हम हुसैन की महफिल को सजाएं। जितनी कुर्बानियाँ मेरे नबी के नवासों ने करबला के मैदान में पेश की है, कोई ला करके कोई ऐसी फहरिस्त दिखाए या कोई ऐसा वाक़या ला करके दिखाए कि हुसैन के अलावा किसी ने भी करबला के मैदान में कुर्बानियाँ दी। जब हुसैन आज़म का नाम आता है ना, जब मुहर्रम का महीना आता ना, तो पहली तारीख से अल्लाह का शुक्र है हुसैनी रंग नजर आने लगता है, बेशक घर हुसैनी लगने लगता है, दिल हुसैनी लगने लगता है, जिस्म हुसैनी लगने लगता है, लिबास हुसैनी लगने लगता है। कसम खुदा की ऐसा लगता है हर सांस हुसैनी लगने लगती है। जब मुहर्रम का पहला
मुहर्रम का महीना आता है, पहली तारीख आती है, तो हर कोई अपने आप को हुसैनी रंग में रंग लेता है। ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई हुसैनी ही नहीं है। मगर यार, हुसैनी रंग में रंगने से पहले तूने नमाज को देखा? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तूने खुदा के आगे पेशानी झुकाई, नमाजें अदा की, लिबास तूने इस्लामी पहना? नहीं पहना ना। हुसैनी तो हम कहलाते हैं, मगर हम हुसैनी तरीके नहीं अपनाते। हम तो कहते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम बड़े बड़े वादे तो करते हैं, हुसैन की महफिल तो सजाते हैं। हम हुसैनी रंग उस मुहर्रम के महीने में जब पहली तारीख से 10वीं तारीख आती है, हम 10वीं तारीख तक खूब इमाम हुसैन के नाम पे लंगर लुटाते हैं, खूब इमाम हुसैन के नाम पे खर्च किया करते हैं, हम खूब इमाम हुसैन के नारे लगाते हैं। हम तो कहीं कहते हैं शहीद आजम जिंदाबाद, कभी कहते हुसैन आजम जिंदाबाद। हम नारों पे नारे लगाते हैं। हमने ये देखा है कि हुसैनी रंग कौन सा है, हुसैनी अखलाक क्या थे, हुसैनी किरदार क्या था, हुसैन का मिजाज क्या था, हुसैन किस तरह चलते थे, हुसैन किस तरह बैठते थे, हुसैन किस तरह बोलते थे, हुसैन किस तरह खाते थे, हुसैन किस तरह गुफ्तगू करते थे। हमने क्या मुस्तफा के नवासों का तरीका अपनाया? हमने मुस्तफा के तरीके को अपनाया? ए हुसैनियो, तुम्हारे दावे झूठे हैं। तुम कहते हो हमने महबूब का कलमा पढ़ा है, हमने हुसैन का दामन थामा है, हमने गौस का दामन थामा है। तुम झूठे हो, तुम्हारे दावे झूठे हैं। तुझे तो ये चाहिए था, अल्लाह ने साल के 12 महीने बनाए हैं, मगर तुझे तो ये चाहिए था हर महीने का एक दिन होता है, हर महीने के 30 दिन होते हैं, और 30 दिन तुझे मस्जिद के अंदर होना चाहिए था। नमाज़ें अदा तू करता, सजदे रब की बारगाह में तू करता, पेशानी को तू झुकाता, तहज्जुद की नमाज तू अदा करता, परहेजगार तू बनता, इबादत गुजार तू बनता। फिर कहता कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे दावे झूठे हैं। अगर गौस का दामन थामना चाहता है, अगर मुस्तफा की जिंदगी को अपनाना चाहता है, तो चाहता है लोग मुझे कोई हुसैनी कहकर के पुकारे, कोई कादरी कहकर के पुकारे, कोई गौस वाला कहकर के पुकारे, कोई साबरी कहकर के पुकारे, तो फिर अपने रंग को तुझे हुसैनी रंग बनाना पड़ेगा। बात क्या है? हुसैनी रंग क्या था? हुसैन ने वही तो किया था, हुसैन ने वैसा ही तो किया है जो नबी ने किया था। आका जिस तरह चल रहे हैं, नाना का तरीका हुसैन ने देखा, नाना किस तरह चलते गए, हुसैन ने अपना लिया है। नाना किस तरह बोल रहे हैं, हुसैन ने अपना लिया है। नाना किस तरह खा रहे हैं, हुसैन ने अपना लिया है। नाना किस तरह लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हुसैन ने अपना लिया है। नाना सजदा कैसे कर रहे हैं, हुसैन ने देख लिया है। नाना नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, हुसैन ने देख लिया है। नाना रब से कितना प्यार करते गए, हुसैन ने सीने में बसा लिया है। मोहब्बत देखकर हुसैन ने कहा था, और नाना ये वादा तुझसे करके जा रहा हो, कल तेरी शरीयत पे अगर कोई उंगली उठाएगा, नवासा मैदान में खड़ा होगा तो इस्लाम को बुरा कहेगा, नवासा मैदान में खड़ा होगा। और नाना अगर कोई तेरे इस्लाम पर अगर कोई जुमला गलत बोलेगा, तेरा नवासा खड़ा होगा। हुसैन ने कहा था, जान दे दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, न परिवार की परवाह करूंगा, न खानदान को देखूंगा। और नाना इस्लाम पर आज आई तो नाना इस्लाम पे आज आ गई तो परिवार का परिवार लुटा दूंगा, सारी सबकी कुर्बानियां दे दूंगा। नबी ने नवासे ने नबी से वादा किया था। और मेरे आका फरमाते थे, जब हुसैन की पैदाइश हुई थी, मेरे आका ने फरमा दिया था, मैं इब्तिदा भी देख रहा हूँ, इंतहा भी देख रहा हूँ। इब्तिदा ये है कि हुसैन का चेहरा देख रहा हूँ, इंतहा ये है कि करबला के मैदान पे हुसैन को शरीयत के लिए कुर्बान होता देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, हुजूर नूरानी मियां साहिब किबला
नारे तकबीर। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। तो सुन्नियों तुम्हें कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मिदगत सरागे सारा जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है। मैं इश्क को देखकर तुम्हारे बोल रहा हूं, वरना बहुत सुकून के साथ तकरीर करना भी जानता हूं। हाँ, और 10 बजे बैठ करके मैं सुबह के 7 बजे भी उठना जानता हूं। हाय हाय हाय। हाँ, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने अपने सीने में किसी दुनियादार के रंग को नहीं रंगा। सुभान अल्लाह। मेरे सीने में कोई रंग है तो वो कादरी रंग है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और जानते हो हुसैन की शान क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन कहते किसको हैं? मालूम है हुसैन किसको कहते हैं? न इनकी सखावत का जवाब है, हाय हाय। न हुसैन की तिलावत का जवाब है, न हुसैन की शहादत का जवाब है। शहादत भी लाजवाब, मेरे हुसैन की इमामत भी लाजवाब, कुरान की तिलावत भी हुसैन की लाजवाब। कसम खुदा की मेरे हुसैन का सजदा भी लाजवाब। और जिस नमाज में मेरे हुसैन की हाल का जिक्र ना आए वो नमाज भी कबूल नहीं हो। इतना प्यार करते हैं मेरे आका हुसैन से। अब देख हुसैन की मोहब्बत, नबी कितना प्यार करते हैं हुसैन से। मस्जिद नबवी है, आका मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफ़ा मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। बात सुने इधर को, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं नबी। मेरे आका के नवासे तशरीफ लाए, तशरीफ लाए ना। इमाम हुसैन जैसे ही मस्जिद नबवी के अंदर कदम रखा, हुसैन ने कदम रखा, नाना मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं आका। हुसैन चले ना, दामन में पैर फंसा, हुसैन जमीन पे आए, मेरे मुस्तफा ने खुतबा छोड़ दिया। बोले सुभान अल्लाह। नबी ने खुतबा छोड़ा, आका मिंबर से आए नीचे, हुसैन को उठाया, सीने से लगाया, मिंबर पर पहुंचे और जाने के बाद एक तरफ हसन को बिठाया, दूसरी तरफ हुसैन को बिठाया। मगर जानते हो आका ने मिंबर से खुतबा छोड़ करके हुसैन के करीब पहुंचे। आका ये भी तो फरमा सकते थे अबू बकर देख नवासा गिर गया है, आका ये भी तो फरमा सकते थे कि उस्मान नवासे को जाके उठा ले। मगर मेरे मुस्तफा ने इमाम हुसैन का मकाम कौम को बता दिया है। ओ कौम वालों, ओ मेरे उम्मती, ओ मेरे उम्मतियों, ये देखो मेरे हुसैन का मकाम क्या है। हुसैन अगर मस्जिद नबवी में आए, पैर दामन में फंसे, हुसैन जमीन पे आए, नबी खुतबा छोड़ के हुसैन को आके सीने से लगा ले। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो नबी के अबू बकर के बारे में भोंकते गए, जो उमर के बारे में भोंकते गए, मैं तो ये कहता हूँ अबू बकर को भोंकने वालों तुम्हारे गले का कैंसर क्यों नहीं बन जाता है? उमर के बारे में भोंकने वालों तुम्हारी जुबानों में कांटे क्यों नहीं पड़ जाते हैं? तुम अबू बकर के बारे में भोंकते हो, उमर के बारे में भोंकते हो। अगर उमर का मकाम देखना है, अबू बकर का मकाम देखना है, अबू बकर वो है जो हर मकाम पे नबी का साथ रहा है। अबू बकर वो है जो गारे हिरा में नबी के साथ रहा है। अब मैं कहना चाहता हूँ अबू बकर भी लाजवाब है, उमर भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है, हसन भी लाजवाब है। जब एक पैगंबर हुसैन के लिए खुतबा छोड़ के सीने से आकर हुसैन को लगा ले, तब फिर तो हम तो
उसी आका के गुनाहगार उम्मती है। हमें तो चाहिएगा कि जब हुसैन जिक्र मुस्तफा से वुजू होना चाहिए, हम लोगों को चाहिए हमारा जिस्म पाक हो, दिल पाक हो, जुबान पाक हो, नजर पाक हो, हमारा दिल साफ हो, पैसा पाक होना चाहिए। न पाक पैसा पैसा नहीं लग सकता, इसलिए हुसैन की महफिल में यजीदी पैसा नहीं चलेगा, हुसैन की महफिल में हुसैनी पैसा चलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हुसैनियों का पाक है, इसलिए जब हुसैनी भी पाक है, इसलिए हुसैन की महफिल में आने के लिए दिल भी साफ होना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। खत्म कर दें? नहीं नहीं नहीं, तो हाथ उठा के हुसैन की मोहब्बत में बोले या हुसैन, और तरफ के बोले या हुसैन, और आवाज आनी चाहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मितगस्सरा है सारा जमाना हुसैन का, होगा कभी ना जिक्र पुराना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, अल्लाह का हबीब है नाना हुसैन का। मैशर में काम आएगा नाना हुसैन का। प्यासे तड़प रहे थे कि मजबूर थे हुसैन, ऐसा ख्याल दिल में नाना हुसैन का। नूरी कसम खुदा की ये ईमान है मेरा, मैशर में काम आएगा नाना हुसैन का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैशर में काम आएगा नाना, आवाज आनी चाहिए नाना। पीछे वाले भी बोले नाना। अरे अपने नाना का नाम बोलोगे क्या? हुसैन के नाना की बात चल रही है, अपना नाना यहीं धरा रह जाएगा। हाँ, चाहे नाना की पत्थर की मूर्ति बना लो या बना लो घास की मूर्ति, मांस की हो या कोई भी हो, नाना यहीं धरा रह जाएगा तुम्हारा। मगर कसम खुदा की एक जात वो भी है जिसको हसन का नाना कहा जाता है, जिसको हुसैन का नाना कहा जाता है, जिसको फातिमा ज़हरा का बाबा कहा जाता है। जब सारी दुनियाएं दम तोड़ देती है, जहाँ पर बाप साथ छोड़ देता है, जहाँ पर भाई साथ छोड़ देता है, जहाँ पर माँ साथ छोड़ देती है, जहाँ पर बहन साथ छोड़ देती है, जहाँ पर सारे रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, सब दम तोड़ देते हैं। जो यार यारों पर जो यार वादे किया करते हैं, यार तेरे कांधे से कांधा लगा करके साथ चलेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हुसैन के नाना का वकार क्या है, हुसैन के नाना का वकार क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। अगर अल्लाह हुसैन के नाना को पैदा न करता, न आसमां बनाता, न ज़मीन बनाता, न सूरज बनाता, न सितारे बनाता, न शम्सो कमर बनाता, न शजर व हजर बनाता, न कुछ नहीं बनाता, न फूलों को महक मिलती, न गुंजों को चटक मिलती, न कहकशा का जमाल मिलता, न भोरों का तकल्लुम मिलता, न फूलों का निखार मिलता, न इन नदियों को बहार मिलती। इसलिए सब कुछ हुसैन के नाना के सदके में बना है। जान मिली है नबी के सदके में, ईमान मिला है नबी के सदके में, आवाज मिली है नबी के सदके में, आंख मिली है नबी के सदके में, कान मिले है नबी के सदके में, जुबान मिली है नबी के सदके में, हाथ मिलेगा नबी के सदके में, पैर मिलेगा नबी के सदके में। फिर तो तरीका ये होना चाहिए, जुबान खुले तो नबी नबी बोले, कान सुने तो नबी नबी सुने, आंख खुले तो फिर कुरान की तिलावत हो, अरे लब खिले तो मुस्तफा के तराने हो। इसलिए सब कुछ नबी के सदके में बना है। बात चल रही थी कि यार सब दुनिया के अंदर सब छूटे हैं, दुनियावी वादे छूटे हैं, दुनिया के यार छूटे हैं। अगर कोई सच्चा यार है तो उसी को अहमद मुख्तार कहते हैं, उसी को शम्सुल ज़ुहा कहते हैं, उसी को बदरुद्दुजा कहते हैं, उसी को नूरुल हुदा कहते हैं, उसी को तो हसनैन का नाना कहते हैं। जब लोग कब्र के अंदर बंद करके चले आते हैं, सुराग खुला होगा तो बंद कर दिया जाएगा। अगर कहीं से थोड़ी सी भी थोड़ी सा नजर आएगा कि कब्र का सुराग खुला है, बंद कर दिया जाएगा। यार भी आ जाएंगे, माँ बाप आ जाएंगे, बहन भाई आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, मगर आखिरी ज़ात एक वो ऐसी है जिसकी मोहब्बत दुनिया में काम आती है, रात मदने के कब्र में भी काम आएगी, बरोज़े महशर शफाअत भी वही कराएंगे। उसी को तो आका कहते हैं, उसी को तो आमना का लाल कहते हैं, उसी को तो हसनैन का नाना कहते हैं। और लोगों अभी भी अपना लो, अगर बिलाल ने चेहरा देखा मुस्तफा को वह लुट गया है, अबू बकर ने देखा अबू बकर लुट गए हैं, उमर ने देखा लुट गए हैं। तभी तो कहा था कि जुल्फ देखी है, नजरों ने कटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्र शहदाए करबो बला, जिक्र इमाम हुसैन पाक, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरी मियां साहिब किबला।